सो हेलो एस्पिरेंट, वेलकम बैक टू यूपीएससी क्रैक चैनल। सो हम अपनी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं बिहार करंट अफेयर्स में। तो आज की हमारी जो है वो मार्च मंथ की सीरीज होगी। मार्च मंथ में जो करंट इवेंट्स हुए हैं बिहार स्पेसिफिक के लिए, तो आज हम वो कंप्लीट करेंगे। और हम मेक श्योर करेंगे कि आज ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं जाए, क्योंकि मैंने नोटिस किया है कि वीडियोज़ थोड़ी लंबी जा रही हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है रिवीजन टाइम है एंड यू माइट कीप कैन से लोअर टाइम फॉर द रिविजन्स। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियोज़। सो फर्स्ट, आपको स्टेट स्पोर्ट्स अवार्ड एंड ऑनर स्कीम लॉन्च किया गया है बिहार गवर्नमेंट के थ्रू, जो कि मान लो आपको जो स्टेट लेवल के जो प्लेयर्स होंगे, जो विनर्स होंगे, उनको आपको स्टेट स्पोर्ट्स अथॉरिटी जो है वो आपको उन लोग को ऑनर करेगा। तो ये स्कीम लॉन्च किया गया है फॉर द ऑनरशिप टूवर्ड्स द यू कैन से मेडल विनिंग प्लेयर ऑफ स्टेट्स, ठीक है, जो कि नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे जो कंपटीशंस जीत के आते हैं, मतलब वो जो जहाँ से वो अपनी कंपटीशन जीत के हैं वो मेडल तो उनके पास रहेगा ही। उसके अलावा यहाँ से बिहार स्टेट गवर्नमेंट ये भी क्या कहते हैं ना, उनको मेडल्स प्रोवाइड करेंगी। तो यही आपको याद रखना है, स्टेट स्पोर्ट्स अवार्ड्स एंड ऑनर स्कीम लॉन्च की गई है बिहार गवर्नमेंट के थ्रू। सेकंड है आपको CIBP अवार्ड 2020-22। सो CIBP का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन पावर, CIB। सो बिहार हैज़ बीन सिलेक्टेड बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन, CIB। किस चीज़ के लिए अवार्ड मिला है? फॉर द बेस्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज प्रोजेक्ट फॉर ईयर 2022। अब बेसिकली बिहार में क्या है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं फॉर द वाटर इम्प्लीमेंटेशन एंड रिसोर्सेज, जिसको लिंक किया जा रहा है उन एरियाज़ में जहाँ पर वाटर्स की थोड़ी स्कार्सिटी है, ठीक है। जैसे आपको गंगा, जो हमारी गंगा नदी है, वो बिहार के जस्ट मिडिल से पार होती है। तो नॉर्थ जो बिहार है वहाँ पर वो तरह से खारवाड़ के क्षेत्र के है, तो हिमालयन रिवर ज़्यादा रहती है वहाँ पर। तो हिमालयन रिवर के चक्कर में क्या होता है कि वहाँ पर जो प्लेन होती है, फर्टाइल प्लेन ज़्यादा होती हैं, तो वहाँ कभी भी पानी की कमी नहीं होती है। लेकिन जो आपको साउथ बिहार आता है, साउथ बिहार में सब आपको जो प्लेचूज़ होते हैं हमारे, तो प्लेचूज़ से बेसिकली रिवर इमर्ज करती है, पहाड़ों से आती है। तो वो क्या है, मानसून रिवर्स होते हैं। जब आपको बारिशें होंगी तभी वो आपको रिवर्स में पानी का फ्लो होता है। तो इसी के लिए हमारे बिहार गवर्नमेंट ने बहुत सारे योजना लेके आए हुए थे। इसमें आपको गंगा जल आपूर्ति योजना और रबर डैम गयाजी डैम, इसको योजना को लागू किया गया था हमारे फल्गु रिवर पर। फल्गु रिवर क्या है, गया में वो फ्लो करता है। तो ये अमरकंटक से फल्गु रिवर निकलती है, अमरकंटक से सॉरी आपको कोडरमा रीजन से निकलती है। सो बाकी देखो, अब आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि गंगा जल आपूर्ति योजना और रबर डैम गयाजी डैम, ये दो चीज़ आपको याद रखनी है, जो कि फल्गु रिवर पर फ्लो करती है। और बिहार को CIBP अवार्ड 2022 मिला है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट। आपको नेक्स्ट याद रखना है कि पटना यूनिवर्सिटी के जो कैंपस है, वहाँ पर एशिया का फर्स्ट इंडियाज़ नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर ओपन किया जाएगा, जिसकी कॉस्ट होगी 30 करोड़ 52 लाख रुपीज़। इसका पर्पस क्या है? टू बूस्ट कंजर्वेशन ऑफ इंडेंजर्ड गांगेटिक रिवर डॉल्फिन, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। बाकी देखो, अकॉर्डिंग टू GSI, तिलका मांझी यूनिवर्सिटी ऑफ भागलपुर एंड वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया, द नंबर ऑफ गांगेटिक डॉल्फिन इन बिहार इज़ 1464। ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ है आपको स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023। ये किसको मिला है? ये बबीता गुप्ता हैं, जो कि सीहो विलेज ऑफ मुजफ्फरपुर की हैं। उनको प्रेसिडेंट अवार्ड्स मिला है, किसमें? स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023, ठीक है। क्यों मिला है इनको ये अवार्ड? इन्होंने जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, उस वेस्ट प्रोडक्ट्स के थ्रू इन्होंने उसको डेकोरेटिव आइटम्स बनाए हैं। तो व्हाट वाज द पर्पस? इट वाज द मेकिंग ऑफ डेकोरेटिव मटेरियल्स फ्रॉम द प्लास्टिक वेस्ट, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 आपको मिला है बबीता गुप्ता, जो कि मुजफ्फरपुर से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट, सहरसा लक्ष्मी झा। सहरसा की हैं लक्ष्मी झा, जो कि किलिमंजारो एक माउंटेन प्लेन्स है, माउंटेन पीक है। कहाँ पड़ता है ये? अफ्रीका में। तो किलिमंजारो माउंटेन रेंज में ये अपने ट्राई कलर, हमारे झंडे को, हमारे इंडियन फ्लैग को वहाँ पर होस्ट करेंगी, ठीक है। तो ये जो किलिमंजारो है, ये याद रखेंगे कि पूरे वर्ल्ड का 4th हाईएस्ट माउंटेन पीक्स में आते हैं ये। इससे पहले लक्ष्मी झा ने
आपको जो तंजानिया में है वहाँ भी पहले वो रीच कर चुकी हैं, मतलब माउंट अरारात में पहले उन्होंने अपना कनकर कर चुके हैं। तो ये सब चीज़ें आप याद रखेंगी। लक्ष्मी झा बेसिकली आपको ट्रैकिंग के लिए हैं, हाईएस्ट माउंटेन्स पीक्स में जाकर के ट्रैकिंग करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट 102nd बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फणीश्वर नाथ रेणु, जो कि सेलिब्रेट किया जाएगा बिहार म्यूजियम में। ये अब हैं कौन? पद्मश्री रेणु हु वाज बॉर्न इन अररिया, इज रिगार्डेड फॉर द फादर ऑफ हिंदी लिटरेचर, जिनकी बुक्स आप याद रखेंगे मैला आंचल, पारती परिकथा और मारे गए गुलफाम। तो ये 3 बुक्स के बारे में आप याद रखेंगे फणीश्वर नाथ रेणु की, जो कि आपको मैला आंचल है, ये आपको हिस्ट्री का क्वेश्चन भी है, हिस्ट्री में क्वेश्चन ये आ रखे हैं एक बार। पारती परिकथा भी है और इसके अलावा आपको मारे गए गुलफाम, ये 3 आपको बुक्स याद रखेंगे, और भी आप इसकी रिसर्च कर सकते हो एक बार, ठीक है। नेक्स्ट राजगीर, जो कि आपको बिहार में पड़ता है, राजगीर और नालंदा, ये 2 ऐसे प्लेसेस हैं, जगहों को बेस्ट हेरिटेज अवार्ड से सम्मानित किया गया है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे कि राजगीर एंड नालंदा वर अवार्डेड विद द बेस्ट हेरिटेज सिटी अवार्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। क्यों अवार्ड किया गया, क्या वहाँ खास है? तो एक साइक्लोपियन वॉल ऑफ राजगीर है, जो कि एग्जाम्पल है ओल्ड इंजीनियरिंग का। कहा जाता है कि ये जो वॉल है 5 हिल्स को कनेक्ट करता है वहाँ पर राजगीर में, ठीक है। सो आप ये याद रखेंगे। इसके अलावा आपको सेकंड जो नालंदा फेमस हुआ है, नालंदा जो अवार्ड मिला है बेस्ट हेरिटेज अवार्ड, वो मिला है उनको ड्यू टू नालंदा यूनिवर्सिटी के तौर पर, ठीक है। ये आप याद रखना है। नेक्स्ट IIT पटना स्टार्टअप बेसिक वाज नॉमिनेटेड विथ यूथ को लैब 2022-23, जिसमें आपको एलुमनस डॉक्टर निवेश ओझा वाज गिवन द टाइटल ऑफ इंस्पायर फैकल्टी 2022। तो ये आप याद रखेंगे कि IIT पटना को नॉमिनेट किया गया है यूथ कोलैब 2022 की तरफ से, ठीक है। 2022-23 में इसको नॉमिनेट किया गया है। अब आते हैं नेक्स्ट में, इंटरनेशनल वुमेन डेज एंड एग्जीबिशन ऑफ फेमस आर्टिफैक्ट्स एंड पेंटिंग्स वुमेन आर्टिस्ट वाज ऑर्गेनाइज्ड एट बिहार म्यूजियम इन पटना, ठीक है। इसके अलावा देखो इसमें क्या है याद करने का चीज़, सच ए लार्ज नंबर ऑफ पेंटिंग्स 42 वुमेन आर्टिस्ट हैव बीन डिस्प्लेड ऑन वन प्लेटफॉर्म, 16 फोक आर्ट्स, 26 कंटेम्प्रेरी वुमेन आर्टिस्ट हैव बीन इंक्लूडेड। ये याद की जरूरत नहीं है, बस एक आप ओवरव्यू रख लेंगे। याद क्या करना है, स्पेशल थीम क्या थी इस बार इंटरनेशनल वुमेन डे की? थीम आपको बिहार म्यूजियम में लॉन्च किया गया था, ये याद रखेंगे आप। इसके अलावा इसकी जो थीम थी वो थी हर महिला कुछ खास, ठीक है, ये याद होगा आपको। और आपको मैंने पहले बताया था जो पद्मश्री अवार्डीज मैंने पहली वीडियो बनाई, उसमें मैंने पेपर मार्ची की तरफ से आपको पद्मश्री इसी साल मिला है इनको, सुभद्रा देवी को, ये आप याद रखेंगे। प्लस पद्मश्री बहुआ देवी फॉर मिथिला पेंटिंग, पद्मश्री गोदावरी दत्त फॉर मिथिला पेंटिंग एंड पद्मश्री दुलारी देवी फॉर मिथिला पेंटिंग। आप ये चारों नाम याद रख लें, ये सभी हैं पद्मश्री और सभी को मिला है आर्ट में। कैटेगरी क्या है? आर्ट में। और आर्ट में क्या है कि आपको सबसे रिसेंट की जो है पद्मश्री अवार्डी हैं वो हैं सुभद्रा देवी। आप हमारे एक सेगमेंट प्ले लिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर आपको अवार्ड्स करके एक सेक्शन होगा बिहार स्पेसिफिक में, तो आप उसको एक बार देख लेंगे, जिससे आपको ये जो इसके इनके बारे में पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आते हैं। सो बिहार इज सून टू बी इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सप्लाइंग स्टेट। द एनर्जी डिपार्टमेंट इज प्रिपेयरिंग टू स्टार्ट सोलर पावर प्लांट्स इन कजरा इन लखीसराय एंड पीर पैंती इन भागलपुर बाई 2024 इन द स्टेट। अब आपको यहाँ इसमें ये याद रखना है कि एनर्जी डिपार्टमेंट है, एनर्जी डिपार्टमेंट 2 सोलर पावर प्लांट्स ओपन करने वाले हैं। कहाँ कहाँ? कजरा जो पड़ेगा आपको लखीसराय में, इसके अलावा सेकंड आपको कहाँ पड़ेगा? पीर पैंती, जो कि कहाँ पड़ता है आपको? भागलपुर में। ये 2 चीज़ आप याद रखेंगे। रीज़न क्या है? सोलर पावर प्लांट्स का, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। क्या है? नॉर्मल सी बात है, सोलर एनर्जी आया तो प्रमोट सोलर एनर्जी अंडर द रिन्यूएबल परचेस ऑब्लिगेशन RPO, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट आते हैं, इंडियन रेलवेज इज गोइंग टू रन 27th भारत गौरव डिलक्स AC टूरिस्ट ट्रेन to visit the pilgrimage centers associated with Lord Rama named Sri Ramayana Yatra from April 7 to April 25. Starting from Safdarganj station, the train will visit the cities like Ayodhya, Nandigram, Sitamarhi, Janakpur, Buxar, Rameswaram, Bhadrachalam and Nagpur. So आपको बस ये याद रखना है कि जो कौन कौन से पिलग्रिमेज प्लेसेस जो श्री रामायण यात्रा
जो कि लॉर्ड रामा से एसोसिएट करती हैं, उनके जो भी तीर्थस्थल होते हैं जहाँ जहाँ उन्होंने कदम रखे थे। तो उसमें से आपको बिहार में कौन कौन सा पड़ता है ये याद रखना है आपको। तो पहला कौन सा है, सीतामढ़ी। दूसरा कौन सा है, बक्सर। ये दो नाम आपको याद रखने हैं, जो कि आपको श्री रामायण यात्रा जो ट्रेन चलती है हमारी, उसके अंडर में आती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अंडर द बिहार स्टेट क्रॉप असिस्टेंस स्कीम, बिहार राज्य फसल सहायता योजना रबी 2022-2023, an amount of 75,000 per hectare will be given by the government if there is a loss of 20% in actual yield rate of the crops of all the farmers in the state. So, आपको जो बिहार का एक योजना है जिसका नाम है बिहार राज्य फसल सहायता योजना, उसमें आपको पर हेक्टेयर पर 7500 रुपीज़ मिलेंगे बिहार स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू, अगर आपके जो उत्पादन है उसमें 20% का लॉस होता है। ठीक है, तो ये फार्मर्स के डायरेक्ट डीबीटी होगा, डायरेक्ट बेट ट्रांसफर होगा, इसके थ्रू हमारे बिहार गवर्नमेंट के थ्रू। तो ये आपको ये याद रखना है। आपको यहाँ याद क्या रखना है, आपको याद रखना है पहला जो अमाउंट है ये 7500 का, और उसके अलावा जो योजना चल रही है बिहार राज्य फसल सहायता योजना। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आप याद रखेंगे। और जानते हैं, इन केस ऑफ मोर देन 20% लॉस इन द एक्चुअल क्रॉप यील्ड ऑफ द फार्मर्स बिहार स्टेट, एन अमाउंट ऑफ 10,000 पर हेक्टेयर विल बी गिवन। अगर आपका जो फार्मर्स का जो लॉस है वो 20% से ऊपर होता है तो बिहार सरकार उन्हें 10,000 रुपये पर हेक्टेयर देंगी। ठीक है, तो इतना आपको याद रहेगा। नेक्स्ट आते हैं। सो देयर विल बी 4% इंक्रीज इन द मिनिमम वेज रेट इन द बिहार which will benefit the workers to get rupees 15 to 23 more per day. It will be decided under the Minimum Wages Act of 1948. तो यहाँ याद क्या करना है, याद कुछ करना नहीं, उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं मानना इस करंट अफेयर्स को, बट आपको एक एज ए यू कैन से नेटिव ऑफ रेजिडेंट ऑफ बिहार आपको ये याद रखना है कि जो मिनिमम वेज होती है वहाँ के लेबर्स की, उसको अराउंड 4% इंक्रीज किया जाएगा बिहार स्टेट में, जो कि हेल्प करेगा जो फिलहाल करंट जो उनकी जो भी मान लो अगर वो 500 रुपये लेते हैं, ठीक है, तो वो अराउंड 523 रुपये हो जाएगा पर डे। मतलब देखा जाए तो एक एवरेज 15 से 23 रुपये का इंक्रीज होगा उनके पर डे इनकम में। आपको यहाँ एक चीज़ और याद रखना है, किस एक्ट के अंदर ये चेंजेस आएंगे। तो एक्ट होगा आपका मिनिमम वेजेस एक्ट ऑफ 1948। नेक्स्ट, शेर शाह सूरी पॉन्ड and Agam Kuan of Bihar selected as the two water heritage structure from the state. So they have been selected by a committee constituted by the Ministry of Jal Shakti. This committee is entrusted with the responsibility to identify 75 water heritage structure in the reference to 75 years of India's independence. तो आपको यहाँ ये याद रखना है कि अंडर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति तो ऐसे हमारे बिहार के स्ट्रक्चर्स हैं जाए लाइक आपको शेर शाह सूरी पॉन्ड और अगम कुआं जो कि आपके बिहार में पड़ता है, ये दो जगहों को सिलेक्ट किया गया है टू वाटर हेरिटेज स्ट्रक्चर्स फ्रॉम द स्टेट। ठीक है, अराउंड 75 स्ट्रक्चर्स को हमारे पूरे देश में सिलेक्ट करना है, जिसमें से दो हमारे जो बिहार के हैं वो शेर शाह सूरी पॉन्ड है और अगम कुआं बिहार है। आपको तीन चीज़ें याद रखनी है यहाँ पर, पहला जो जगहों का नाम शेर शाह सूरी पॉन्ड, दूसरा आपको अगम कुआं बिहार। कौन सी मिनिस्ट्री करवाती है इसको वाटर हेरिटेज स्ट्रक्चर्स को, वो होती है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। ठीक है, अब आगे जानते हैं इसके बारे में। सो हाउएवर देयर इज नो प्रोविजन अंडर द एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट ऑफ 1958 टू डिक्लेयर ए साइट एज ए वाटर हेरिटेज साइट अंडर द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI। जल इतिहास सब पोर्टल शोकेसिंग 75 वाटर हेरिटेज स्ट्रक्चर्स was launched at the first All India State Minister Conference on Water at Bhopal। ये कहता है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वेज ऑफ इंडिया और जो हमारा एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड द आर्कियोलॉजिकल साइट्स रिमेन्स एक्ट 1958 है, वो कोई प्रोविज़न नहीं देता है किसी भी साइट को, किसी भी एंशिएंट मॉन्यूमेंट साइट्स को आप वाटर हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर सको या फिर उसको प्रोविज़न दे सको आप। सर कोई प्रोविज़न इस एक्ट्स में नहीं है, लेकिन फिर भी ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति की तरफ से एक इनिशिएटिव लिया गया है और बाकी देखें क्या चेंजेस आ सकते हैं इस एक्ट्स में, लेट्स सी। अब आते हैं नेक्स्ट है आपको उस्ताद बिस्मिल्लाह खान बर्थ एनिवर्सरी। अब आपको इसका क्या याद रखना है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो कि एक भारत रत्न है, जिनको 2001 में भारत रत्न मिला था, प्लस इनको संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड फ्रॉम 1956 में मिला था उनको, प्लस पद्मश्री मिली है इनको 1961 में, पद्म भूषण मिला है इनको 1968 में, प्लस तलर मौसिक्यू फ्रॉम ईरान रिपब्लिक इन 1992।
अब करना क्या है इसमें, याद क्या करना है, याद करना है कि ये आपको एक क्लासिकल म्यूजिशियन थे जो कि शहनाई बजाते थे, ठीक है। ही ऑल्सो प्लेड शहनाई एट द रेड फोर्ट ऑन द सेलिब्रेशन ऑफ इंडिपेंडेंस डे ऑन 26 जनवरी 1950। तो आपको ये याद रखना है कि 26 जनवरी 1950 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जिन्होंने 26 जनवरी में अपने रेड फोर्ट पर वहाँ पर शहनाई बजाई थी, ठीक है। बाकी आप याद कर लेंगे। नेक्स्ट है, आफ्टर बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी बाउ गॉट द पेटेंट ऑन पोषक खाद, 2 more products are likely to get patent soon. First, पोषक खाद multi nutrient nano clay polymer composite and process for synthesis of beans. Hydrogel and nano phosphorus patent has been filed and is in the final stage of process. तो पहले क्या याद रखना है, पोषक खाद, इसको आपको पेटेंट करवा दिया गया है हमारे बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी बाउ के थ्रू। अब 2 और चीज़ें हैं जिसमें आपको हाइड्रोजेल और नैनो फॉस्फोरस जैसे चीज़ों कंपोजिट्स को एक तरह से पेटेंट करने के लिए फाइल कर दिया गया है, जो कि फाइनल प्रोसेस में है, ठीक है। अब क्या होता है हाइड्रोजेल? हाइड्रोजेल टाइप ऑफ जेल दैट कैन बी यूज इंस्टेड ऑफ वाटर एज इट इज poured like water on the roots of the plants which slowly releases water to the plants. It's just like you can say ice, जो धीरे धीरे मेल्ट होता है। इसी तरीके से आपको ये जेल होगा, अगर आप अपने पौधों के पास या फिर क्रॉप्स में डालते हो तो ये धीरे धीरे मेल्ट होकर के आपको उसको प्रॉपर एक हाइड्रेट रखेगा प्लांट्स को। तो आपको इतना याद रखना है, पोषक खाद, हाइड्रोजेल, नैनो फॉस्फोरस, ये सभी चीज़ें क्या हैं आपको बाउ जो कि बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का एक पेटेंट प्रोडक्ट्स है, ठीक है। नेक्स्ट, बी हब विल इवॉल्व इनटू टी हब सिम बिजनेस इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन फाउंडेशन CIMB BIIF has signed a MOU with the T Hub, that is Telangana State and India's best incubators. ये मैंने आपको पहले ही बताया था, ये सिग्नेचर हुआ है बिहार बी हब का एंड टी हब के साथ में। क्या करने वाले हैं ये लोग? ये बेसिकली वन ऑफ द लीडिंग इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं इन द स्टेट ऑफ बिहार, इज करेंटली मैनेजिंग बी हब इन एसोसिएशन विद द बिहार इंडस्ट्री डिपार्टमेंट्स। तो ये आप याद रखेंगे, जहाँ भी वर्ड्स आए इंक्यूबेशन, अगर आपको बी हब और टी हब दिख रहा है, जस्ट क्रॉस आउट माउथ दैट। बाकी नेक्स्ट है आपका, न्यू रोड ओवर द ब्रिज ROB will be built at 63 places in Bihar, for which MOU has signed between the Bihar Rajya Pul Nirman Nigam and the State Road Development Corporation. आपको यहाँ ये याद रखना है कि न्यू रोड ओवर ब्रिज will be built at 63 places, ये याद रखना है। और बाकी कौन कौन से इसमें डिपार्टमेंट्स हैं, लाइक बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड है और इसके अलावा स्टेट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। सो नेक्स्ट, so around after 15 years, Raniganj Araria Tree Garden, which is spread over 289 acres of land, is going to take the form of the biggest zoo and safari in the state at the cost of rupees 188 crore. So आपको ये याद रखना है, यहाँ पर रानीगंज अररिया ट्री गार्डन जो कि 289 एकर्स में फैला हुआ है, वो अब एक जू बनने वाला, मतलब चिड़ियाघर बनने वाली है वो, और एक सफारी बनने वाली है स्टेट बिहार की, ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट, प्रोफेसर पीयूष समोई, डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग एंड NIT पटना, हैज़ बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस इनोवेटिव रिसर्चर अवार्ड बाय द वर्ल्ड लीडरशिप एकेडमी फॉर डेवलपिंग ए मॉडल ऑफ सॉइल टेस्टिंग। अब आपको 2 चीज़ें याद रखनी है, पहला इनका नाम, दैट इज़ प्रोफेसर पीयूष समोई क्या है, एक सिविल इंजीनियर हैं। इसके अलावा आपको ये याद रखना है कि अवार्ड इनको जो प्रोवाइड किया गया वो है प्रेस्टिजियस इनोवेटिव रिसर्च अवार्ड, जो कि आपको प्रोवाइड की जाती है वर्ल्ड लीडरशिप एकेडमी के थ्रू। किसके लिए? फॉर डेवलपिंग ए मॉडल ऑफ ए सॉइल टेस्टिंग। इतना याद रखेंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट है आपको, इन द डेल्टा रैंकिंग ऑफ ए चैम्पियंस ऑफ चेंज रिलीज बाय नीति आयोग इन जनवरी 2023 एंड एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, 3 districts of Bihar including Khagadia, Shekhpura, Purnia have been performed brilliantly, in which Khagadia district has got the first position while Shekhpura ranked 4th overall the entire country in all sectors. So आपको ये याद रखना है कि डेल्टा रैंकिंग ऑफ चैंपियंस ऑफ चेंज जो कि नीति आयोग कंडक्ट करता है, उसमें एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में कौन कौन आते हैं बिहार के? पहला आपको आता है खगड़िया, 4th पे कौन से आते हैं? आपको शेखपुरा आते हैं। तो आपको इतना याद रखना है, ठीक है। शेखपुरा स्टूड फॉर द फर्स्ट among the top 5 aspirational district of the country
doing better in the field of education while Purnia is the second. खगड़िया stood the first in health. सबका अपना अपना एजुकेशनल डिस्ट्रिक्ट का एक कैसे हैं कैटेगरी है, तो खगड़िया बेसिकली आपको हेल्थ सेक्टर में जो चेंजेस आए हैं उस एरियाज़ में उसको अकॉर्डिंग उनको अवार्ड दिया गया है, जो कि डेल्टा रैंकिंग चैम्पियंस अवार्ड ऑफ चेंज है, जो चेंजेस आए इनके हेल्थ सेक्टर्स में। इसके अलावा से एक पूरा जो है वो कि एजुकेशन के फील्ड में है, और पूर्णिया आपको इसी एजुकेशन फील्ड में वो भी आता है, ठीक है। नेक्स्ट, सो यूरेनियम हैज़ बीन फाउंड in the Multani mitti of Rajmahal Hills. For the first time, research of the betonite mineral from the Mirza Chowki to the Barharwa has been done on the hills of Rajmahal. So आपको इतना याद रखना है कि राजमहल हिल्स कहाँ पर है, प्लस यूरेनियम वहाँ पाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, The health department has approved a pilot project for the use of 5 types of artificial intelligence for the first time in the 5 hospitals of the state. कौन कौन से ये याद रखना है आपको, बस ये याद रखना है कि AI का यूज़ एज इट यू कैन से पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर देखने के लिए लॉन्च किया गया है बिहार के 5 बड़े हॉस्पिटल्स में। इसमें पहला है आपको सदर हॉस्पिटल वैशाली, गुरु गोविंद सिंह हॉस्पिटल पटना सिटी, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल रिसर्च पटना, पटना मेडिकल कॉलेज ऑफ हॉस्पिटल दैट इज़ फ्रॉम राघोपुर हॉस्पिटल वैशाली। इतना को याद रखना है। नेक्स्ट है आपको डॉक्टर संजीव कुमार, हेड डिपार्टमेंट ऑफ डेयरी टेक्नोलॉजी, संजय गांधी डेयरी टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट पटना, हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर द IDA फेलोशिप अवार्ड 2022 फॉर हिज कमेंडेबल वर्क डन इन द डेयरी सेक्टर्स। तो आपको ये याद रखना है कि आपको IDA फेलोशिप अवार्ड इन द वर्क ऑफ डेयरी सेक्टर, डेयरी जैसे ही आएगा तो आपको क्या नाम आना चाहिए याद, संजीव कुमार का, ठीक है। संजीव कुमार हैज़ बीन selected for the IDA Fellowship Award for his commendable work in the dairy sectors. He is the head of a department of dairy technology in Sanjay Gandhi Dairy Technology Institute. So, what he has done, he had got a patent for the production technology of a feta cheese obtained by the microbial rennet from the buffalo milk RK1. Under his successful leadership of 5 years, the Krishi Vigyan Kendra located at Harnaut has also received the Best Krishi Vigyan Kendra Zonal Award from ICAR न्यू दिल्ली, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है कि क्या क्या चीज़ें इनकी इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट है आपको बिहार कनेक्ट 23 is an investor meets for the Bihar startups organized by the State Industries Department with an objective to promote state entrepreneurial ecosystem. तो आपको ये याद रखना है कि बिहार कनेक्ट 23 एक किस चीज़ के रिगार्डिंग है, इसका मेन मकसद क्या है, क्या इसका गोल है। तो इट इज़ ऑल अबाउट इन्वेस्टर मीट मान लो आप इसे, बाय बिहार स्टार्टअप, फॉर द बिहार स्टार्टअप। कौन अरेंज करवा रहा है इसको, ऑर्गेनाइज्ड बाय द स्टेट इंडस्ट्री डिपार्टमेंट। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, टू प्रमोट स्टेट्स एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट, डॉक्टर अशोक चौधरी हैज़ बीन इन्वाइटेड टू द 27th World Congress Political Science organized by the International Political Science Association IPSA in Argentina. So he will present 2 research papers based on the concept of deprived society, that is political consciousness among the SCs and the challenge of politics of a disadvantaged group and the corona pandemic. तो आपको ये याद रखना है, डॉक्टर अशोक चौधरी इनको इन्वाइट किया गया है 27th वर्ल्ड कांग्रेस पॉलिटिकल साइंस ऑर्गेनाइज्ड बाय इंटरनेशनल पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन, जो कि अर्जेंटीना में होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट, sensors will be installed in the 530 blocks to check the state of the air quality in Bihar State Pollution Control Board collaborating with IIT Kanpur. This will help in the identifying and eliminating the sources of the air pollution to reduce the particulate matter by 40% by 2026. So सेंसर्स इंस्टॉल किए गए हैं 530 ब्लॉक्स में, जो कि आपको स्टेट के एयर क्वालिटीज़ को चेक करेंगे। किसके थ्रू इंस्टॉल किए गए हैं, हमारे बिहार राज्य के बिहार स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने IIT कानपुर के साथ में मिलकर ये सेंसर्स इंस्टॉल किए हैं डिफरेंट ब्लॉक्स में। ये क्या करेगा, ये 2026 से पहले तक हमारे को सोर्स देगा कि सोर्स कहाँ से ये पॉल्यूशंस, एयर पॉल्यूशंस इमिट हो रहे हैं, और उसे आइडेंटिफाई भी करेगा, प्लस उसे एलिमिनेट करने के लिए सजेशन भी देगा और प्रीक्योरमेंट भी देगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट, PM नरेंद्र मोदी awarded for gold medal to Muzaffarpur
एंड समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द बिहार, सिल्वर मेडल टू बिहार सिवान डिस्ट्रिक्ट एंड ब्रॉन्ज मेडल टू सारण एंड पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट एट वर्ल्ड टीबी कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन वाराणसी और द बेटर परफॉर्मेंस इन इराडिकेशन ऑफ टीबी डिजीज। क्या क्या याद रखना है आपको? पीएम मोदी, आपने इसको अवार्ड किस चीज़ के लिए दिया है? फॉर द इराडिकेशन ऑफ टीबी डिजीज। इसमें आपको मुजफ्फरपुर को गोल्ड मिला है, बाकी समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट को गोल्ड मिला है आपको मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट को, सिल्वर मिला है आपको सिवान को, और ब्रॉन्ज मेडल मिला है सारण एंड पूर्णिया को। कितना याद रखेंगे? ये मेडल किस चीज़ के मिला है आपको? मेन याद रखना है टीबी के लिए ये अवार्ड्स इनको मिले हैं पीएम मोदी की तरह। कहाँ मिले हैं? वाराणसी की कॉन्फ्रेंस में, वर्ल्ड टीबी कॉन्फ्रेंस में। नेक्स्ट, Patna has now been connected to the Indian Environmental Radiation Monitoring Network project. High-tech equipment has been installed for the first time in Eastern India at the Meteorological Center in Fulwari, Patna for monitoring radiation and collecting its data. This has been installed by Bhabha Atomic Research Center. तो आपको ये याद रखना है कि पटना को कनेक्ट किया गया है किसके थ्रू? इंडियन इन्वायरमेंटल रेडिएशन मॉनिटरिंग नेटवर्क प्रोजेक्ट्स के थ्रू, जहाँ बिहार गवर्नमेंट को वो हाई इक्विपमेंट देंगे, हाईटेक इक्विपमेंट देंगे जो कि आपको एक जैसे मॉनिटर करेगा रेडिएशंस और उसके डाटा को प्रॉपर बिहार गवर्नमेंट के साथ में शेयर करेगा। ठीक है, इसके थ्रू इंस्टॉल किया जाएगा हमारे पार्क, क्योंकि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, उसके थ्रू आपको ये डेटाज वगैरह और ये जो आपको मॉनिटरिंग नेटवर्क प्रोजेक्ट है, हाईटेक इक्विपमेंट्स हैं, वो इंस्टॉल किए जाएंगे। नेक्स्ट, इन ए बिड टू प्रमोट स्वीट रिवॉल्यूशन मधु क्रांति इन बिहार, Central government has approved of rupees 1.30 crore. First installment as a 17th district of Bihar has been selected to under the National Beekeeping and Honey Mission, where the production of honey will be encouraged and promoted. So, women self-help groups, Jivika Didis and Bihar State Vegetable Processing and Marketing Cooperative Federation Limited will be given priority for the beekeeping in the state. To encourage their participation in beekeeping, women will have 30% share in it and they will be provided technical and supported and story training. तो आपको ये याद रखना है कि स्वीट रिवॉल्यूशन मधु क्रांति जो है, जो कि बिहार में स्टार्ट हुई है, बस इतना याद रखना है आपको। ठीक है, मिशन कौन सा रहेगा बिहार का? नेशनल बी कीपिंग हनी मिशन एंड बी कैचन। ठीक है, इतना याद रखना है आपको। कहाँ कहाँ होने वाला ये भी याद रख लो आप। 17 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं? औरंगाबाद है, भागलपुर है, भोजपुर है, दरभंगा है, ईस्ट चंपारण है, वेस्ट चंपारण है, जमुई, किशनगंज, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, रोहतास, समस्तीपुर, सारण, सीतामढ़ी एंड वैशाली आर द 17 डिस्ट्रिक्ट सिलेक्टेड फॉर द बिहार इन द हनी मिशन। नेक्स्ट इज जल जीवन हरियाली अभियान हैज़ बीन ऑनर्ड विद द अवार्ड ऑफ एक्सेलेंस in the project category in the field of e-governance. The campaign has been started in Bihar since 2019 by CM Nitish Kumar. What were the objective? It is to reduce the ill effects of the climate change and protect environment. तो आपको ये याद रखना है, बिहार गवर्नमेंट का जो अभियान है, मिशन है, इसका नाम है जल जीवन हरियाली अभियान। इसको मिला गया है अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस, किसके थ्रू? ई गवर्नेंस करवाई जाती है उसके थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट, Dr. Nitish Chandra Dubey of Bariarpur, Munger has been created history as his company Burnett Homeopathy Private Limited became the largest homeopathy startup company in their first 3 years. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। According to 28th livestock census report, Bihar has the rank maximum number of cows among the all livestock in Bihar, ranks 4th in the country in terms of number of cows, 5th in terms of number of donkeys, 4th in terms of goats, 8th in terms of pigs, 12th in terms of camel, 8th in terms of mule, 18th in terms of sheep and 4th in terms of horses. हमें ये याद रखना है कि कौन कौन से लिवस्टॉक सेंट्रल सेंसस रिपोर्ट 28 हुआ था बिहार में, कहाँ कहाँ कितने मैक्सिमम नंबर्स हैं। तो गायों की संख्या सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम नंबर जो गाँव में हो बिहार के, उसका जो रैंक ऑल ओवर इंडिया है, जो कि वो है 4th में आपको आता है नंबर ऑफ़ काउज में। ठीक है, प्लस इसके अलावा 5th आता है गधों की नंबर्स में। ठीक है, अच्छी बात है। इसके अलावा आपको बकरियों में 4थे नंबर पे आता है लिवस्टॉक सेंसस रिपोर्ट में, सुअर पे आते हैं 8th रैंक, ऊँट पे आते हैं 12वें रैंक और म्यूल पे आते हैं 8th रैंक। सबसे ज़्यादा हायर रैंक है हमारे भेड़ पर, सिप पर। इसके अलावा 4th इन टर्म्स ऑफ हॉर्सेस, दैट्स गुड थिंग।
सो इतना आपको याद रहेगा, इतना वो याद नहीं करना, सबको ये याद रखना है कि लीव स्टॉक सेंसस रिपोर्ट होता क्या है। ठीक है, नेक्स्ट, सेंटर ऑफ एक्सेलेंस विल बी सेटअप इन द स्टेट ऑफ कोर्स सीरियल्स मखाना एंड हनी। सेंटर ऑफ एक्सेलेंस विल बी मेड इन गया फॉर कोर्स ग्रेन दरभंगा मखाना। बस इतना याद रख लो आप। सेंटर ऑफ एक्सेलेंस जो है COE, आपको ये सीरियल्स के लिए मिलेगा बिहार को, मखाना के लिए मिलेगा, इसके अलावा हनी के लिए मिलेगा। इसके अलावा गया में जो कोवर्स चल रहे हैं वो कोवर्स ग्रेन के लिए, और दरभंगा में आपको ये मखाना बांका फॉर हनी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, द फिल्म सिटी विल बी बिल्ड ऑन 120 एकर्स इन राजगीर एट द कॉस्ट ऑफ 150 crores. The film city will equipped with the new technology, studios, offices and many other facilities. A film policy is also under formulation in the state. Under this policy, if a producer shoots 75% of his film in the Bihar, then he will be given subsidy according to cost. And for now, subsidies will be given only to 2 movies made in Hindi, Bhojpuri, Maghi, Maithili, Angika and Vajika. याद रखो, बिहार में बनने वाला है फिल्म सिटी, जो कि आपको 120 एकड़ का होगा, 120 एकर्स का होगा राजगीर में, और इसका जो कॉस्ट पड़ेगा वो पड़ेगा 150 करोड़ रुपीज़। ठीक है, और इसमें भी सब्सिडी है आपको। अगर प्रोड्यूसर जो फिल्म बना रहा है उसका 75% जो फिल्म का सीन है, पार्ट है, वो अगर बिहार में आपको शूट होता है तो आपको 75%, तो उसमें कुछ आपको मिलेगी सब्सिडी। जितना अमाउंट आप खर्च होता है सब्सिडी आपको बिहार सरकार खुद ही देगी। और आपको इसमें कंडीशन क्या है कि जो मूवीज़ होंगी वो हिंदी, भोजपुरी, मगही, मैथिली, अंगिका और वाजिका जैसे लैंग्वेज में बनाई जाएगी, तभी आपको सब्सिडीज़ मिलेंगी। ठीक है, अब ये नहीं कि चाइनीज़ मूवी बना के छोड़ दिया आपने, मूवीज़ होनी चाहिए आपको प्रॉपर हिंदी। नेक्स्ट इज जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी JICA हैज सैंक्शनड ए लोन ऑफ 5,509 करोड़ टू द पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन फॉर द मेट्रो कंस्ट्रक्शंस। याद रखेंगे, सैंक्शंस होते रहते हैं, कुछ दिन पहले आपको वर्ल्ड बैंक ने भी दिया था इसको। नेक्स्ट इज, for the first time in the Bihar, roads will be built by mixing chemicals in the fly ash. National Thermal Power Corporation at Kahalgaon is connecting research to make a sustainable road from fill ash. Geopolymer chemicals along with slag, waste materials of the steel factories are made to make roads. It is known as a dry link concrete DLC, which is much stronger than pavement quality concrete PQC. By this method 21 किलोमीटर ऑफ रोड्स बिहार में और 9 किलोमीटर झारखंड में कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। मतलब जो फ्लाई ऐश होता है आपका, उससे कोल को जाने के बाद में जो आपको भूरत बच जाती है, उसको NTPC क्या करेगा, रिसर्च करेगा जिससे एक सस्टेनेबल रोड बन पाए उस फ्लाई ऐश फिल ऐश से। ठीक है, उसको मिलाया जाएगा आपको जियोपॉलीमर केमिकल के साथ में स्टील फैक्ट्रीज में, जो कि ऐड की जाएगा आपको एक रोड बनाने के लिए। उसको कहा जाता है आपको ड्राई लिंक कंक्रीट, जो कि आपको स्ट्रॉन्गर पेमेंट कंक्रीट बनाने के लिए यूजफुल होता है। तो इतना याद रखोगे आप। नेक्स्ट इज द 138 years old law for operating boats in the state has been abolished. Now the state government has given responsibility of operational management to the local bodies. For this, बिहार नौका घाट बंदोबस्त एवं प्रबंधन बिल 2023 बिहार फेरी घाट सेटलमेंट एंड मैनेजमेंट was approved in Vidhan Sabha. The Bengal Ferry Act of 1885 came to in on soon after this bill was approved. ठीक है, इसमें आपको यह याद रखना है कि जो अमेंडमेंट है, जो बिल पास किया गया है, वो है बिहार नौघाट बंदोबस्त एवं प्रबंधन बिल। हमारे फिलहाल स्टेट बिहार में ये लॉ चल रहा है फॉर द वाटर, यू कैन से वाटरवेज मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। In the first, the National Dairy Development Board, the government of Bihar, will provide indigenous milch cows to farmers such as Sahiwal, Gir, Dharpakar breeds from the Rajasthan, Punjab and Gujarat. So आपको ये याद रखना है कि जो मिल्च काउज होते हैं, ठीक है, इनको साहिवाल, गिर, थरपकड़ ब्रीड्स जो होते हैं, वो राजस्थान, पंजाब और गुजरात जैसे स्टेट से बिहार को प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की तरफ से, जो कि गवर्नमेंट के बिहार की तरफ से लिया जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट है, इन अ बिड टू प्रमोट रीडिंग कल्चर इन रूरल एरियाज, कम्युनिटी लाइब्रेरी कम करियर डेवलपमेंट सेंटर दैट इज CLCDCs will be set up in the 100 blocks of 32 districts of the state under the Bihar Rural Livelihoods Promotion Society State Rural Livelihoods Mission and usually operated by the Jivika Didis. So
बिहार के लोकल, बिहार के रूरल एरियाज़ के लिए उस प्लस सेमी रूरल एरियाज़ के लिए आपको एक कम्युनिटी लाइब्रेरी कम करियर डेवलपमेंट सेंटर CLCDC सेंटर्स ओपन की जाएंगे 100 ब्लॉक्स जो कि 32 डिस्ट्रिक्ट्स में आपको प्रेजेंट्स होंगे। वहाँ पर आपको ये लाइब्रेरी ओपन की जाएगा फॉर द रूरल सेक्शन जो कि पढ़ नहीं पाते हैं। ठीक है, ऑपरेट कौन करेगा इसको? ये जीविका दीदी होती हैं, वो ऑपरेट करेंगी इस लाइब्रेरी को। ठीक है, अब होप्स तो ये लाइब्रेरी पढ़ने के काम आए, कुछ और काम ना आए बस। ठीक है, नेक्स्ट, बिहार हैज़ टोटल 75 इंडस्ट्रियल एरियाज अंडर बायडा। अर्लियर देयर वर 72, 3 new industries areas have been added. BIDA has provided 237 crores of lands and 259 new industries in the state. Next है आपका organic corridor will be formed in 13 districts of Bihar according to the agriculture department. Also, all 38 districts of Bihar will now do organic farming and promote vermi compost units as follows. So, अब यहाँ ये याद रखना है कि ऑर्गेनिक कॉरिडोर ओपन किए जाएंगे। कहाँ का इनिशिएटिव है? वो बिहार का। बस इतना ही याद रखना है आपको। डिस्ट्रिक्ट्स को लिख देना कि सभी डिस्ट्रिक्ट में प्रमोट करने के लिए दिया गया, मतलब 38 डिस्ट्रिक्ट जो है हमारे बिहार में, वो पूरे को प्रमोट करने के लिए दिया गया है। नेक्स्ट इज बिहार निशा भगत, ओरिजिनली फ्रॉम छपरा, हैज़ बीन ऑनर्ड बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स विद कमला पावर वुमेन अवार्ड्स ऑफ 2023 ऑर्गेनाइज्ड बाय अंकी बाई घमंडी राम गोवानी ट्रस्ट फॉर हर सेल्फलेस सर्विस टू वुमेन सोसाइटी। आप इतना बस याद रखेंगे कि निशा भगत को किस सेक्टर में अवार्ड मिला है। पहली चीज़ ये, सेक्टर क्या है आपको? टू सेल्फलेस सर्विस टू वुमेन सोसाइटी। किसके अंडर मिला है आपको अवार्ड? कौन सा था आपका? कमला पावर वुमेन अवार्ड्स 2023। ठीक है, इनकी जो कह सकते हैं फेलो मेंबर्स थी और जो ऑर्गेनाइज करी थी इनको, वो थी अंकी बाई घमंडीराम गोस्वानी ट्रस्ट। ठीक है, नेक्स्ट द लास्ट फ्रॉम फेब्रवरी करंट अफेयर्स, that is sorry March current affairs, that is Bihar Museum is going to host the literature festival of Ahad Anhad। ये बहुत इंपॉर्टेंट मान रहा हूँ मैं, जैसे की टर्म्स आते हैं। क्या होता है अहद अनहद? ए फेस्टिवल्स ऑफ वर्ड्स एंड परफॉर्मेंस, ओके, फ्रॉम March 17 to 19। So it is India's most celebrated thinkers, authors and the intellectuals including Said Mirza, Ashutosh Bhardwaj and Usha Kiran Khan will talk about their works and topics related to history, literature during the festival। सो आपको यहाँ तक मार्च स्पेसिफिक बिहार के लिए कंप्लीट होता है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको अप्रैल मंथ की करंट अफेयर्स वीडियोस अपलोड कर दूँगा मैं। सो थैंक यू सो मच।